आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको एस.टी. कोलरिज ने अपनी पोइम्स में सिंबल्स का जो इस्तेमाल किया है वो किस तरह किया है, और इसके अलावा आपको सिंबल की तारीफ और इसके अलावा आपको ये मुकम्मल सवाल 25 नंबर का इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो काइंडली आपने सबसे पहले वीडियो को आखिर तक वॉच करना है। आज की वीडियो के अहम नकात जो से हैं वो इंट्रोडक्शन, सिंबल्स इन हिज पोइट्री यानी पोइम्स की रोशनी में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से सिंबल इस्तेमाल किए, और कंक्लूजन को। तो काइंडली आपने वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आ सके। तो चलते हैं जी। सबसे पहले द यूज़ ऑफ सिंबल इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टार्किंग फीचर ऑफ कोलरिज इज पोइट्री। हाँ जी, अलामतों का इस्तेमाल कोलरिज की शायरी की सबसे नुमाया खसूसियात में से एक खसूसियत है। ठीक है, देयर इज़ हार्डली एनी पोइम रिटन बाई कोलरिज विच डज नॉट पोसेसिस अ सिंबॉलिक मीनिंग बिसाइड्स इट्स अपीरेंट और सरफेस मीनिंग। हाँ जी, कि कोलरिज की लिखी हुई शायद ही कोई नज़म हो जो अपने ज़ाहरी या सती मायने के अलावा मायने के हामिल ना हो। मतलब ये है कि कोलरिज की कोई ऐसी नज़म नहीं है जिसके जो अपना ज़ाहरी मायने भी रखती हो और उसका गहरा मायने ना हो, ये कह रहा है। ठीक है, मतलब हर नज़म का उसका गहराई में कोई मीनिंग पाया जाता है। ठीक है, थर्ड मोस्ट ऑफ हिज पोइम्स आर रिटन इन सिंपल लैंग्वेज, द फैक्ट डज नॉट डिप्राइव देम ऑफ अ डीप मीनिंग। हाँ जी, अगरचे इनकी ज़्यादातर नज़में सादा ज़बान में लिखी गई हैं लेकिन हकीकत में इन्हें गहरे मीनिंग से महरूम नहीं करती। मतलब गहराई के मीनिंग से नहीं लिखेगी, मतलब सादा ज़बान तो है, ये नहीं कह सकते कि इसमें गहरे मीनिंग नहीं है। ठीक है, द पोइट एज वेल एज द होल आर्ट ऑफ कोलरिज इज एविडेंट विद सिंबल्स। हाँ जी, शायरी के साथ साथ कोलरिज ने पूरे फ़न के साथ अलामतों का इस्तेमाल किया, भरपूर फनकराना सलाहियतों के साथ। ठीक है, ही इज़ फेमस एंड एक्लेमेड बेसिकली फॉर सिंबल्स, और वो बुनियादी तौर पर अलामतों के लिए मशहूर और सराहा जाता है। ठीक है, हाउएवर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कोलरिज पोइट्री एट अ डीपर लेवल वी हैव टू नो समथिंग अबाउट द सिंबल्स विच ही मेक्स यूज़ ऑफ सिंबल्स। हाँ जी, के ताहम कोलरिज की शायरी को गहराई की सतह से समझने के लिए हमें इन अलामतों के बारे में कुछ जानना होगा जो वो अलामतें किस में इस्तेमाल करता है अपनी पोइट्री में। तो वो आगे डिस्कस करेंगे जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्रिटिक्स क्या कहते हैं। क्रिटिक्स हैव क्लासिफाइड द प्रिंसिपल सिंबल्स विच आर यूज्ड बाय कोलरिज एज अ पॉजिटिव सिंबल्स एंड सो ऑन। नाकायदा यानी तनकीद नगारों ने बुनियादी अलामतों की दर्जाबंदी की है जो कोलरिज मिस्बत अलामतों के तौर पर इस्तेमाल करता है। आगे कह रहा है जी, कोलरिज यूजेस अ ग्रुप ऑफ related symbols to form a dominant symbolic pattern in which the sun, the moon symbols। हाँ जी, कि कोलरिज एक गालिब अलामती नमूना बनाने के लिए मुतलका अलामतों का एक ग्रुप इस्तेमाल करता है जिसमें सूरज और चांद की अलामतें शामिल हैं। ठीक है, a symbol is an object which stands for something, alias as Shelley is fond symbolizes inspiration, Ted used is havoc symbolizes terrible destructiveness at the heart of nature, and S.T. Coleridge is arbitrarious represents a psychological burden that feels like a crease। हाँ जी, कि अलामत एक ऐसी चीज़ है जो किसी और चीज़ के लिए खड़ी है, जैसे कि शैले की हवा अल्हाम की अलामत है, टेड यूज की जो सी है वो खौफनाक तबाही की अलामत है। एस.टी. कोलरिज ने अल्बाट्रस को एक नफसियाती बोझ की नुमाइंदगी करते हुए दिखाया है जो कि एक लानत की तरह यानी एक बुराई समझी जाती है। ठीक है, तो ये आपको मैंने क्रिटिक्स की रोशनी में बताया कि किस तरह दूसरे शायरों ने अपनी पोइट्री में सिंबल्स का इस्तेमाल किया। इनका जिक्र आप दूसरे पैराग्राफ में करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। द सिंबल्स रेफर्स टू द टारगेटेड मीनिंग ऑफ द वर्ड्स विच एक्सप्रेस डीप मीनिंग इंस्टेड ऑफ सरफेस मीनिंग। हाँ जी, के
वो कह रहा है जी अलामत से मुराद इन अल्फाज के हदफ युदा मायनी है जो सती मीनिंग के बजाय गहराई के मायनी रखते हों, यानी बरूनी मीनिंग ना रखते हों बल्कि गहराई में मतलब रखते हो। वो क्या कहलाते हैं? सिंबल्स कहलाते हैं। अब दोनों में से आपने एक लिखनी है, ठीक है। अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, पहली वाली भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखनी आपने एक ही है। सिंबल इज अ थिंग दैट रिप्रेजेंट्स और स्टैंड फॉर समथिंग अलीज स्पेशली अ मटेरियल ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग समथिंग ऑब्स्ट्रैक्ट। हाँ जी, के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक अलामत एक ऐसी चीज़ है जो किसी और चीज़ की नुमाइंदगी करती है, ख़ासतौर पर एक मादी चीज़ जो किसी तजरीदी चीज़ की नुमाइंदगी करती हो, यानी गहराई की चीज़ की क्या रखती हो? नुमाइंदगी करती हो। तो ये क्या है? ऑक्सफोर्ड के मुताबिक सिंबल की तारीफ। आपने दोनों में से एक लिखनी है। कोलरिज इज अ हाईली सिंबॉलिक पोइट एंड हिज पोइट्री इज रिच इन सिंबल्स एंड एल्यूजन्स ऑलमोस्ट एज एंड एवरी अदर वर्ड इन हिज पोएम इज सिंबॉलिक। हाँ जी, कोलरिज एक इंतहाई अलामती शायर है और इसकी शायरी अलामतों और अशारों से माला माल है। इनकी नज़मों में तकरीबन हर दूसरा लफ्ज़ अलामती है। मतलब इस तरह इसने अलामतों का इस्तेमाल किया है कि पढ़ने वाला जोन से है, कारी जोन से है, उसे हर जगह पर सिंबल नज़र आता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। सिमिलरली एवरी ऑब्जेक्ट एंड एच इमेज ऑफ द पोइम सिंबलाइजेज समथिंग। हाँ जी, इसी तरह नज़म की हर चीज़ और हर तस्वीर किसी न किसी चीज़ की अलामत नगारी को बयान करती है या अलामत को बयान करती है। सन इज़ अ सिंबल ऑफ इन्फ्लुएंस, हीट, थ्रस्ट, ड्राइनेस एंड एक्सटर्नल फोर्स। जी, के सूरज असर, गर्मी, प्यास, खुश्की और बैरूनी कुव्वत की अलामत है। मून इज़ फॉर लाइट एंड डार्कनेस इन द लाइफ ऑफ द सेलर्स। और ये माफूकुल फितरत की दुनिया की भी नुमाइंदगी करता है, ठीक है। माफूकुल फितरत दुनिया की भी नुमाइंदगी करता है, ये कह रहा है, ठीक है। मून इज़ फॉर, अच्छा जी, मैं इट आल्सो रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचुरलिज्म। ये माफूकुल फितरत दुनिया की दुनिया की नुमाइंदगी करता है। मून इज़ फॉर लाइट एंड डार्कनेस इन द लाइफ ऑफ द सेलर्स। हाँ जी, कि चांद मलाहों की ज़िंदगी में यानी सेलर्स की ज़िंदगी में रोशनी और तरीकी की अलामत समझा जाता है। इट आल्सो कंट्रोल्स द टाइड्स ऑफ द ओशंस। और ये समुंदर की लहरों को भी कंट्रोल करता है। सिमल्टेनियसली इट कंट्रोल्स द सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, इट गिव्स लाइफ टू द डेड। हाँ जी, इसके साथ साथ ये माफूकुल फितरत अनासर को भी कंट्रोल करता है, ये मुर्दों को जिंदा करता है। जैसे कि आई वॉक एंड वी वर सेलिंग ऑन एज इन अ जेंटल वेदर। मैं बेदार हुआ और हम सफ़र कर रहा था, यानी हम इकट्ठे सफ़र कर रहे थे जैसे कि एक नरम मौसम की तरह है। मतलब एक मौसम जिस तरह हमारे साथ सफ़र कर रहा है। ट्विस नाइट क्लेम नाइट द मून वॉल्स हाइट। नेक्स्ट कह रहा है द डेड मैन स्टूड टूगेदर। जैसे कि रात थी, पुरसकून रात थी, चांद ऊंचा था, मुर्दे इकट्ठे खड़े थे। कि जिस तरह रात थी, पुरसकून रात, और चांद एक अकेला खड़ा था, इसी तरह मर्द भी अकेले खड़े थे। कोलरिज इज अ हाईली सिंबॉलिक पोइट एंड हिज पोइट्री इज रिच इन सिंबल्स एंड अलूशंस। और इसकी पोइट्री क्या है? सिंबल्स और अशारों से भरी पड़ी है। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो काइंडली वीडियो को अगेन देखिएगा। अगर फिर भी ना समझ आए तो थर्ड टाइम देखिएगा। अगर थर्ड टाइम भी समझ में ना आए तो वीडियो को आप लोगों ने लाजमी 4 टाइम चौथी अटैम्प्ट में देखना है। अगर फिर भी ना समझ आए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं अच्छे तरीके से आपको गाइड कर दूंगा। कंक्लूजन की बात करते हैं जी। आपने इनमें से एक कंक्लूजन लिखना है जी, ठीक है। ये अलग अलग मैं कंक्लूजन दिखा रहा हूँ। दस ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पोइम्स ऑफ कोलरिज आर सिंबॉलिक। इसी तरह कोलरिज की तकरीबन तमाम नज़में अलामती हैं। इन शॉर्ट इट इज़ एस्टेब्लिश दैट ही इज़ अ हाईली सिंबॉलिक एंड इवन एलर्जिकल पोइट। हाँ जी, के
मुख्तसरन यह साबित होता है कि वो एक इंतहाई अलामती और हता के तमिसली शायर है, ठीक है, एलर्जिकल पोइट है, ठीक है। सिंबलिज्म इज द मेन ट्रेट ऑफ कोलरिज एज अ ड्रामाटिस्ट, एज अ पोइट, एंड दिस हैज बीन वेल क्रिस्टलाइज्ड इन हिज लेजेंडरी वर्क सॉन्ग्स ऑफ लेजेंडरी वर्क द राइम ऑफ द एंसेंट मरीनर, के उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक अफसानी तसनीफ द राइम ऑफ द एंसेंट मरीनर को लिखा है, ठीक है, जो कि किससे बड़ी बड़ी है, सिंबल से बड़ी बड़ी है, ठीक है, और इस वजह से वो मशहूर भी हुए, ठीक है। और मैं आपको बताता चलूँ, कोलरिज बहैसियत ड्रामा नगारी की बुनियादी खसूसियत अलामत नगारी है, और इसकी मशहूरी की वजह द राइम ऑफ द एंसेंट मरीनर है, ठीक है। नेक्स्ट ये दूसरा कंक्लूजन है जी, आप ये भी लिख सकते हैं, ये सारे भी लिख सकते हैं इकट्ठे अल्फाज में अगर आपने इजाफा करना है, ठीक है, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, लेकिन गलत नहीं लिखना आपने। हिज यूज़ ऑफ सिंबलिज्म इज यूनिक एंड साइनेमैटिक्स, यानी इसकी अलामत नगारी का इस्तेमाल मुनफरद और सैनमा की तरह है। इट पेंट्स अ लवली एंड प्लेस्टिंग पिक्चर ऑफ डायनामिक लाइफ फॉर अस, यह हमारे सामने मुतहर्रिक ज़िंदगी की एक जानदार और दरकती हुई तस्वीर पेश करता है। स्पेशली द सिम्बॉलिक यूज़ ऑफ सन सो मच स्टैम्प्ड ऑन द माइंड ऑफ द रीडर दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉरगेट इट, और ख़ास तौर पर सूरज का अलामती इस्तेमाल कारी के जहन पर इस कदर का गालिब होता है कि इसे बुलाना मुश्किल है, मतलब इस कदर छा जाता है कि पढ़ने वाले के जहन में इस तरह गालिब आ जाता है कि इसे बुलाना नामुमकिन चीज़ है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पैराग्राफ भी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो लाजमी कमेंट सेक्शन पर पूछिएगा, और वीडियो के बारे में अपनी कीमती फीडबैक का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से मेरी बात समझ रहे होंगे, और इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, पहले मैं टॉपिक सिलेक्ट करता हूँ, फिर बनाता हूँ, फिर उसके बाद लिखता हूँ, फिर उसके बाद बोलता हूँ रिकॉर्डिंग करके, फिर उसके बाद उसे सेव करता हूँ, सेव करके उसके बाद थंबनेल बनाता हूँ, टैग्स लगाता हूँ, अपलोड करता हूँ। ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। ये वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुँच रही है और फ्री ऑफ कास्ट पहुँच रही है, तो आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, और मेरी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाएगी, ये आपका ज़्यादा फ़ायदा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लाजमी मेरी बात पर अमल दरामद करेंगे। अब नेक्स्ट है जी, ये तीसरा कंक्लूजन है, आप इकट्ठे तीनों भी लिख सकते हैं। इट इज़ इस्टेब्लिश दैट कोलरिज इज़ अ हाईली सिंबॉलिक पोइट, ये साबित हुआ है कोलरिज एक इंतहाई अलामती शायर है। ये लाइन आपने रिपीट नहीं करनी फिर, क्योंकि ऊपर आपने लिखा हुआ है ही हैज़ डिपिक्टेड नेचर एंड ह्यूमन नेचर, एनिमल्स एंड प्लांट्स एज अ सिंपल बट प्रफोंड सिंबल ऑफ पावरफुल फोर्सेस, जी, कि इसने फितरत और इंसानी फितरत की अक्कासी की है, और जानवरों और पौधों ताकतवर कुव्वतों की सादा लेकिन गहरी अलामत के तौर पर इसने क्या की है, अक्कासी की है। In short, symbolism is the main trait of Coleridge as a poet and a hard nut to crack। हाँ जी, अलामत नगारी कोलरिज की एक नुमाया खसूसियत है जी, यानी एक आला खसूसियत है, ठीक है, या अहम खसूसियत है, और इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना खास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।